Today in this video lecture, my dear all students, we shall try to solve one question of omission problem you see here on the board, given on the basis of the understanding of tense chapter. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक ओमिशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जो टेंस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। टेंस से रिलेटेड ओमिशन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ओमिशन का मतलब क्या होता है? मिसिंग, सम वर्ड इज मिसिंग, इट इज कॉल्ड ओमिशन। तो ओमिशन प्रॉब्लम टेंस चैप्टर से रिलेटेड दो चीज का हो सकता है, या तो किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी के लाइन में टेंस के जो 12 स्ट्रक्चर्स दिए गए थे उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड या तो हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन प्रॉब्लम होगा या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए क्या सब होते हैं? इज, एम, आर, हैज, हैव। पास्ट टेंस के लिए क्या होते हैं? वाज, वेयर, हैड। फ्यूचर टेंस के लिए शैल विल। तो या तो हेल्पिंग वर्ब का ओमिशन प्रॉब्लम हो सकता है या फिर मेन वर्ब का प्रॉब्लम हो सकता है। V1, V2, V3, V4 और V5 का। ओके, ओमिशन से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे या आपके स्कूल की इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें इस तरह का आंसरिंग पैटर्न होगा। सबसे पहले आपको ओमिटेड वर्ड लिखना है। जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लाइन में जो वर्ड ओमिटेड है उसको पहले लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, अपने आंसर को अंडरलाइन करना है और उसके पहले जो वर्ड आ रहा बिफोर उसको मेंशन करेंगे, उसे अंडरलाइन नहीं करना है। और जो आपके ओमिटेड या आंसर वाले वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है उसे भी लिखेंगे, उसे भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरलाइन योर ओमिटेड वर्ड्स एज योर आंसर्स, नॉट द वर्ड कमिंग बिफोर एंड नॉट द वर्ड कमिंग आफ्टर। क्लियर? अब फर्स्ट है ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का लाइन या सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? रोजी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, रोजी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ये कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है सी बीन विथ मी एट माय स्कूल सिंस 4 years। अब आपने पूरे टेबल में, टेंस के टेबल में 12 स्ट्रक्चर्स में कहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिसमें सी के जस्ट बाद बी ना रहा हो और बीन के बाद कुछ ना आ रहा हो, ना हेल्पिंग वर्ब, ना मेन वर्ब और डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ रहा हो विथ? नहीं। अब यहां लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, ओमिशन का प्रॉब्लम यहां पे है ना? तो यहां पे ओमिशन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये जो फोर्थ कमिंग लाइन है, जो प्रीवियस लाइन है, सेंटेंस है, वो किस टेंस में रखा गया? प्रीवियस सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब नेक्स्ट जो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट में ही रखा जाएगा। और यहाँ सी के बाद बीन लग रहा है तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है तो परफेक्ट में चला जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाने के लिए बीन के पहले क्या लगेगा? यहाँ हैज लगेगा। आंसर पहले लिख लें अंडरलाइन करके और बिफोर में क्या देंगे? सी और आफ्टर में क्या देंगे? बी। सी हैज बीन अब हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अभी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है क्योंकि बीन के बाद उसमें क्या लगता है? V4। तो यहाँ बी के स्टार्ट में ही यहाँ V4 का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ क्या देंगे? सी हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग, अंडरलाइन। और बी के
आपका आंसर होगा बी के लिए रीडिंग, और रीडिंग के पहले कोई वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, और अपने आंसर रीडिंग के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, विथ, यहाँ विथ डाल देंगे। क्लियर? तो सी हैज़ बीन रीडिंग विथ मी, वो हमारे साथ पढ़ती रही है एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में, सिंस 4 years। क्लियर? नेक्स्ट, टुडे सी लुकिंग वेरी हैप्पी। अब यहाँ इस सेंटेंस से टुडे टाइम इंडिकेटर है प्रेजेंट टेंस के लिए, सी सब्जेक्ट है, और सी के बाद और बिल्कुल बिफोर आ रहा है, तो यहाँ फिर ओमिटेड है, ओमिशन का प्रॉब्लम है। और सेट का पैसेज का अभी तक टेंस ऑर्डर क्या है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ सी के बाद बिफोर लगेगा, दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या लगेगा, इच। इज योर आंसर। बिफोर वर्ड कौन सा होगा, टुडे, इज को अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद आफ्टर में कौन सा वर्ड होगा, लुकिंग। डी, नेक्स्ट, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। टुडे सी लुकिंग वेरी हैप्पी को हमने कंप्लीट किया, इज हेल्पिंग वर्ब ऐड करके, टुडे सी इज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज हर पेरेंट्स डिसाइडेड, हर पेरेंट्स डिसाइडेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ मिसिंग का प्रॉब्लम है, क्या है, तो यहाँ तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस का पार्ट, टुडे सी इज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज हर पेरेंट्स। अब हर पेरेंट्स को सब्जेक्ट माने और आगे सेंटेंस को सेंटेंस के सेंस को निकालने के लिए हम मूव कर जाएं, तो आगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसाइडेड, और ये V2 है, तो ये सब्जेक्ट और V2। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, उस मिसिंग को अनडिटेक्ट रहने दें, डिटेक्ट ना करें तो सेंटेंस चला जाएगा पास्ट सिंपल में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है तो पास्ट सिंपल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन टेंस यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक टेंस चेंज नहीं हुआ है, प्रेजेंट ऑर्डर में ही चल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा माइंड को कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, यहाँ अगर हैव लगा दें तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस रह जाएगा, टेंस ऑर्डर सेम पूरे पैसेज के लिए रह जाएगा, और आंसर भी सही हो जाएगा। हैव इज योर आंसर। बिफोर वर्ड क्या हो जाएगा, पेरेंट्स, और आफ्टर में कोई नहीं, आंसर के बाद, आंसर हैव के बाद कोई वर्ड नहीं आ रहा, क्रॉस। ओके, टुडे सी इज लुकिंग वेरी हैप्पी, आज वो बहुत खुश दिख रही है, एंड एक्साइटेड, काफी उत्तेजित, बिकॉज हर पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे। ओके, हर बर्थडे, बिकॉज हर पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे, क्योंकि उनके माता पिता ने फैसला किया है उसके लिए बर्थडे ऑर्गेनाइज करने का। तो ये लैंग्वेज पूरी कंप्लीट आपको दिख रही है। प्रॉब्लम यहाँ था डी के लास्ट में, जहाँ हमने हैव को ऑप्शन बनाया, आंसर बनाया, और V3 के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट के लिए V3 यहाँ दिया ही गया है। फिर यहाँ इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब यूज किया गया टू ऑर्गेनाइज, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये सेंटेंस यही आप पे आके कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स दिस ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैज नो एनी प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन। याद रहे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे एरर ओमिशन के, जिसके किसी पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले लाइन में एरर का प्रॉब्लम नहीं दिखे या ओमिशन का प्रॉब्लम नहीं दिखे, तब आप वहाँ पे फाइव एक सिंबल यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइव एंड इट इज अ स्पेशल प्रोविजन allowed for CBSE students to use in their examination. ओके, तो यहाँ फाइव यूज करेंगे, और जब फाइव यूज करेंगे तो यहाँ बिफोर और आफ्टर में कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फाइव हमने क्यों यूज किया,
क्योंकि हेयर वॉज द केस ऑफ नो ओमिशन प्रॉब्लम। जहाँ नो ओमिशन प्रॉब्लम हो, नो एरर का प्रॉब्लम हो, वहाँ फाइव यूज कीजिए। टुडे शी कंप्लीट हर 11 ईयर्स ऑफ हर लाइफ। अब एफ से जी ऑर्डर्स तक का ये जो सेंटेंस का पार्ट है, टुडे शी कंप्लीट हर 11 ईयर्स ऑफ हर लाइफ, इसमें कहीं ओमिशन का प्रॉब्लम आपको महसूस हो रहा है? लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। सी कंप्लीट, सी सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और कंप्लीट V1 है, जबकि प्रेजेंट सिंपल में V1 लगता है किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जो आई, वी, यू, दे हैं, रेस्ट अदर नंबर और पर्सन वाले सब्जेक्ट्स, उनके साथ V1 लगता है। तो यहाँ और एरर भी नहीं है, ओमिशन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी फॉर्म में नहीं होगा, पास्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि तब यहाँ V2 होता, एरर का प्रॉब्लम आ जाएगा। और सब्जेक्ट हो और V2 हो तो वहाँ ओमिशन का प्रॉब्लम फिर भी नहीं होगा पास्ट सिंपल के लिए। अदरवाइज पास्ट के दूसरे फॉर्म में भी जाएंगे, वहाँ भी कोई ओमिशन का प्रॉब्लम नहीं निकल पाएगा, तब फ्यूचर में जाना होगा। और यहाँ इस सेंटेंस का सेंस क्या हो सकता है? टुडे शी कंप्लीट हर 11 ईयर्स ऑफ हर लाइफ, क्या सेंस हो सकता है? यानी यहाँ राइटर कहना चाहता शायद ये है कि आज वो अपनी ज़िंदगी की 11वां साल कंप्लीट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हमें फ्यूचर में जाना होगा, और फ्यूचर की सिंपल में जाएं तो सब्जेक्ट के बाद हमें शैल या विल का प्रयोग करते हुए V1 लगाना पड़ता है। तो यहाँ शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ क्या लगेगा? विल। विल बी योर आंसर। और उसके V1 फॉलो कर रहा है तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। यहाँ आफ्टर में कंप्लीट और बिफोर में सी। इज इट क्लियर? लास्ट, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर सी हर ऑल फ्रेंड्स टू बी प्रेजेंट। इस अवसर पर सी हर ऑल फ्रेंड्स, यहाँ भी मेजर मिशन का प्रॉब्लम है। यहाँ जी में लग रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, या सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? तब इसका मतलब प्रॉब्लम मेजर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, टुवर्ड्स एंड भी है, टुवर्ड्स बिगनिंग भी है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का होगा, यहाँ मेन वर्ब का होगा। किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में ही होगा। क्या होगा? ऑन दिस ओकेजन सी, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज लगा दें, और यहाँ के लिए एच के लिए अगर इनवाइटेड लगा दें तो सी हैज इनवाइटेड हर ऑल फ्रेंड्स टू बी प्रेजेंट, और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सी के बाद हैज लगाया तो हैज के पहले बिफोर वर्ड क्या आया? सी। आफ्टर में कुछ भी नहीं, यहाँ इनवाइटेड लगाया किसके पहले? हर के पहले। तो यहाँ बिफोर में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। आफ्टर में क्या आएगा? हर। ओके, दीज आर ऑल योर आंसर्स फॉर ओमिशन प्रॉब्लम। Thank you, my dear students, for attending today's video lecture.